अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसन बिन सबा और उसकी मसनूई जन्नत। किस्त नंबर 14। एक रोज बाद एक काफिला खलजान की तरफ जा रहा था। सालेह नमीरी ने हुस्न बिन सबा को खलजान की दावत दी थी जो उसने बखुशी कबूल कर ली थी। उसने दोनों लड़कियों को वापस शाहदर भेज दिया था, सिर्फ फरा को साथ रखा था। बावर्चियों को भी वापस भेज दिया था, तमाम खेमे और दीगर सामान भी वापस चला गया, और हुस्न बिन सबा के साथ फरा के अलावा चंद आदमी रह गए थे। सालेह नमीरी खलजान का वाली और अमीर था। इसकी रिहाइशगाह महल जैसी थी, रहन सहन अमीराना था। उसने वहां पहुंचते ही हुस्न बिन सबा और फरा के कमरे अलग कर दिए और दूसरे आदमियों की रहाइश का भी बड़ा अच्छा इंतजाम किया। इसने फरा को वो कमरा दिया जो इसकी अपनी ख्वाबगाह के बहुत करीब था। इसकी दो बीवियां थीं जो अपने अपने कमरों में रहती थीं। ये वो जमाना था जब अमीर कबीर आदमी चार चार बीवियां रखते थे, और उन बीवियों की हैसियत बीवी से बढ़कर कुछ नहीं होती थी। हर बीवी का ये फर्ज था कि खावनत को तफरी और जिस्मानी आसूदगी मुहैया करे। इस जमाने में साकिन का तसव्वुर नापैद था, हर बीवी को उसके हुकूक मिलते थे। सालेह नमीरी के लिए एक और बीवी ले आना कोई मसला नहीं था। खलजान में पहली रात फरा ने वही हरकत की जो वो पहले कर चुकी थी। वो आधी रात के वक्त सालेह के कमरे में चली गई। सालेह को तवक्को थी कि फरा आएगी, इसलिए उसने दोनों बीवियों में से किसी एक को भी अपने कमरे में नहीं रखा था। एक राज तो मिल गया है, फरा ने कहा। बड़ी मुश्किल से हुस्न ने बताया है कि आपकी किस्मत में एक खजाना लिखा है, बल्कि एक खजाना आपकी राह देख रहा है। इसने ये राज मुझसे छुपाया क्यों है? मैं इस सवाल का जवाब भी ले आई हूँ, फरा ने कहा। वो कहता है कि खजाना ऐसी जगह है जहाँ तक पहुँचने के लिए जान की बाजी लगानी पड़ेगी। फिर जिस जगह ये खजाना है वहाँ भी बड़ा ही खौफनाक खतरा है। हो सकता है वहाँ एक या एक से ज्यादा बड़े जहरीले और बड़े लंबे सांप हों। अगर सांप ना हुए तो सहराई बिच्छू होंगे जो सांपों जैसे ही जहरीले होते हैं। ये भी ना हुए तो वहाँ दरिंदे होंगे। उन तमाम खतरों से निमटने का इंतजाम हो तो कामयाबी हो सकती है। खजाना कितना कुछ है? सालेह ने पूछा। खजाने में किया है? किया इसने ये नहीं बताया। इसने तफसील नहीं बताई, फरा ने कहा। इसने ये कहा है कि खजाना इतना ज्यादा है कि इससे खलजान जैसे 10-12 शहर खरीदे जा सकते हैं, और ये खजाना इतने शहर खरीद कर भी 7 पुश्तों तक खत्म ना हो। ये भी तो हो सकता है, फरा सालेह ने कहा। हुस्न बिन सबा खुद इस खजाने तक पहुंच जाए, इसके हाथ में सेहर और नुजूम की ताकत है। नहीं मेरे आका, फरा ने कहा। उसे दुनिया की माल और दौलत और इन खजानों के साथ कोई दिलचस्पी नहीं। उस वक्त आप इसे जाकर देखें तो वो आपको इबादत में मसरूफ नजर आएगा। इसका ध्यान खुदा की खुशनुदी पर मरकूज रहता है, दुनियावी लुत्फ और लज़ात से वो दूर रहता है। फिर इसने तुम्हें अपने साथ क्यों रखा हुआ है? सालेह नमीरी ने पूछा। मेरे साथ उसका वो ताल्लुक नहीं जो आप समझ रहे हैं, फरा ने कहा। मैं अपने मामों की इजाज़त से सैरुतफरी के लिए इसके साथ आई हूँ, लेकिन इससे मुझे इनकार नहीं कि ये शख्स मेरे साथ बहुत प्यार करता है। ये प्यार किसी और नौयत का है। मुझे अपने साथ बिठा लेता है और मेरे बालों में उंगलियां फेरता रहता है। कहता है कि तुम्हारे ये नरम व मुलायम रेशमी बाल मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये तो उसने कई बार कहा है कि मैं तुम्हें एक फूल समझता हूँ। फूल को सौनघा जाता है, इसे नापाक नहीं किया जाता और उसे मुसला नहीं जाता। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसके दिल में मेरे लिए ऐसा प्यार है जो आप कौसर जैसा मुकद्दस है। आप कोई वहम दिल में ना रखें। मैं दिल में वहम नहीं रखूंगा, फरा सालेह नमीरी ने कहा। तुम उसे कहो कि मुझे वो जगह और इस जगह का रास्ता बता दे जहाँ वो खजाना है। मैं ऐसा इंतजाम करके जाऊंगा कि कोई भी खतरा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। मेरे साथ इतने बरछी बरादर और तेज जन होंगे जो सैकड़ों सांपों को खत्म कर देंगे। जरा सोचो फरा, अगर हमें ये खजाना मिल जाए तो हमारी जिंदगी किस कदर खूबसूरत और शाहाना होगी। इस खजाने के साथ मेरी दिलचस्पी भी इतनी ही है जितनी आपकी है, फरा ने कहा। मैं तो पूछ कर ही दम लूंगी। जब फरा सालेह के कमरे में से आने लगी तो सालेह ने उसे रोक लिया। फरा सालेह ने कहा। वो फूल जो तुम इस रात खेमे में मेरे लिए लाई थी वो यहाँ से नहीं मिल सकता। मिल सकता है, फरा ने जवाब दिया। आपको वो खुशबू पसंद है तो मैं इस फूल की बजाय वो खुशबू थोड़ी सी रुई में लगा कर आपको दे सकती हूँ, लेकिन ये मुझे चोरी करनी पड़ेगी। ये अतर हुस्न बिन सबा के पास है जिसे वो छुपा कर रखता है। ये इस फूल का अतर है। वो तो इत्तेफाक से वहाँ मुझे 2-3 फूल नजर आ गए थे जो मैंने आपको दे दिए थे। अगली शाम सालेह नमीरी और हुस्न बिन सबा खाने के लिए बैठे तो सालेह नमीरी ने अपनी मूंछों पर यही अतर लगा रखा था।
कुछ ही देर पहले फरा मौका देखकर थोड़ी सी रुई पर एक कतरा अतर लगाकर सालेह नमीरी को दे आई थी। सालेह नमीरी ने खाने से पहले यहाँ अतर अपनी मूंछों पर लगा लिया था। सालेह ने अपने मिजाज में ऐसी नुमायां तब्दीली महसूस की, इसका जी चाहता था कि हंसे और मुस्कुराए और इस जिंदगी से पूरा लुत्फ उठाए। फरा को भी ना बोला लें। खाने के बाद सालेह ने हुस्न से कहा, वो भी आखिर एक अमीर शहर की भांजी है, बल्ला लेना चाहिए। हुस्न ने कहा। थोड़ी ही देर बाद फरा आ गई। मेरी एक बात मान लें, फरा ने हुस्न बिन सबा से कहा, अमीर खलजान बहुत परेशान हैं। आपने उनका हाथ देखा और नुजूम का भी हिसाब किताब देखा, लेकिन इन्हें आपने कुछ बताया नहीं। हाँ हुस्न, सालेह नमीरी ने कहा, इससे बेहतर था कि आप मेरा हाथ ना देखते। अगर कोई खतरनाक मामला है तो वो भी मुझे बता दें। आपकी खामोशी ने मुझे अजियत में मुब्तला कर रखा है। बता दें, फरा ने बच्चों के से अंदाज से कहा, अब बता दें। हुस्न बिन सबा खामोश रहा, उसने सर झुका लिया। वो कुछ देर उसी हालत में रहा। सालेह और फरा सरापा सवाल बने उसे देखते रहे। थोड़ी देर बाद हुस्न बिन सबा ने सर उठाया और सालेह नमीरी की तरफ देखा। आपके हाथ की लकीरों में एक खजाना है, हुस्न बिन सबा ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, लेकिन ये खजाना ऐसा नहीं कि आप वहां जाएंगे और वो खजाना वहां से उठा लाएंगे। इसमें जान जाने का खतरा है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप वो पूरे का पूरा खजाना उठा लाएं। इस खजाने का एक हिस्सा अलग करना पड़ेगा। आप जितना हिस्सा मांगेंगे मैं दूंगा, सालेह नमीरी ने कहा। ये बात नहीं, हुस्न बिन सबा ने कहा, मुझे हिस्सा नहीं चाहिए। ये भी एक वजह है कि मैंने आपको इस खजाने की खबर दे ही नहीं रहा था। ये मेरे इल्म की कुछ शर्तें हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपका अंजाम ऐसा होगा जो मैं आपको बताऊं, तो उसके तसव्वुर से ही आप काम उठे। अगर हिस्सा लेना ही है तो ये फरा ले सकती है। हुस्न बिन सबा ने कहा, मैं नहीं ले सकता, आपका और कोई करीबी अजीज ले सकता है। बात यह है अमीर खलजान, ये खजाना इस इल्म के जरिए मुझे नजर आया है। मैं उसी इल्म के जरिए ये कर सकता हूँ कि आपको खजाना मिल जाए और आपकी जान भी महफूज रहे। मुझे हुक्म मिला है कि जब तक उस किले का कोई कायम मकाम वाली मुकर्रर ना हो जाए, आप इस खजाने तक नहीं पहुँच सकते। मेरी बात सुनो हुस्न, सालेह नमीरी ने कहा, आप मुझे कुछ ना बताएं। आपका ये इल्म और अमल जो कुछ भी कहता है उसकी पाबंदी करें। मुझे सिर्फ खजाना चाहिए, फिर आप मेरी हर बात की पाबंदी करें। हुस्न बिन सबा ने कहा, खजाना लेने आप जाएंगे, ये सारा इंतजाम आपका होगा। खजाना मिल जाएगा तो इसका 1/4 हिस्सा उसे मिलेगा जो आपकी जगह यहाँ कायम मकाम वाली किला होगा। वाली किला तो कोई मेरा ही अजीज होगा, सालेह नमीरी ने कहा। नहीं, हुस्न बिन सबा ने कहा, मैं ये भी अपने इल्म की रोशनी में देख चुका हूँ। पहले मैं आपको यही बता देता हूँ, और इस शहर के हर फर्द को शहर की जिम्मेदारी मेरे सुपरिद की गई है, लेकिन मैं ये जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। मेरे लिए हुक्म है कि किले का कायम मकाम मुकर्रर करूं। मैंने ये फैसला कर ली है कि कायम मकाम कौन होगा। मैं ये किला किसी को बगैर सोचे तो नहीं दे सकता। मैंने फैसला किया है कि शाह दर का वाली अहमद बिन अताश आपकी जगह आर्जी तौर पर खलजान का वाली होगा, और जब आप वापस आएंगे तो आप खजाने का 1/4 हिस्सा उसे दे देंगे और वो शहर आपके हवाले करके शाह दर चला जाएगा। मुझे मंजूर है, सालेह नमीरी ने बल्ला सोचे कहा। इसकी आपको तहरीर देनी पड़ेगी, हुस्न बिन सबा ने कहा। आपको खजाने का रास्ता और खजाने की जगह उस वक्त बताई जाएगी जब आप ये तहरीर देंगे। ये एक मुआहदा होगा जिस पर आपके दस्तखत और आपकी मेहर हो गई। अहमद बिन अताश की जगह मैं दस्तखत करूंगा और गवाहों के तौर पर यहाँ के 2 मस्जिदों के इमाम और उसी शहर के काजी के दस्तखत होंगे। अगर आप जिंदा वापस ना आ सके तो खलजान का अमीर शहर अहमद बिन अताश ही होगा। वो जिसे चाहेगा ये शहर देगा, नहीं देना चाहिएगा तो इससे कोई भी ये शहर नहीं ले सकेगा। क्या मौत का खतरा यकीनी है? सालेह नमीरी ने पूछा। खतरा यकीनी है, हुस्न बिन सबा ने जवाब दिया, लेकिन मौत यकीनी नहीं। वापस आने का इम्कान मौजूद है। आपके इंतजामात जितने मजबूत होंगे, मौत का खतरा इतना ही कम होगा। सालेह नमीरी की एक तरफ जहनी पख्तगी का ये आलम था कि वो हुस्न बिन सबा की इस हैसियत को तस्लीम नहीं कर रहा था कि वो एक रोशनी के जरिए आसमान से उतरा है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी शख्सी कमजोरी का ये आलम था कि हुस्न बिन सबा उसे जो कुछ भी कहे जा रहा था वो उसे तस्लीम कर रहा था। वो इतना भी नहीं सोच रहा था कि खजाने का हिस्सूल यकीनी नहीं, लेकिन लालच का ये हाल कि वो इतना बड़ा शहर एक गैर आदमी को लिखकर देने पर आमादा हो गया था।
उस जमाने में, बल्कि इससे बहुत पहले से यूं होता था कि डाकुओं और रहजनों के बहुत बड़े बड़े गिरोह, जो बहुत ही बड़े बड़े काफिलों को लूटते थे, लौट मार का कीमती सामान, मसलन हीरे और जवाहरात, किसी ऐसी जगह रख देते थे जो दुश्वार गुजार होती थी और वहां तक कोई और इंसान नहीं पहुंच सकता था। बादशाहों में भी ये रिवाज था कि वो अपना खजाना किसी खुफिया मकाम पर दफन कर देते थे। कुछ बादशाह ऐसे गुजरे थे जो सारी दुनिया को फतह करने के लिए निकले थे। वो शहरों और बस्तियों को लूटते और बादशाहों के खजाने साफ करते चले जाते थे। जब उनके पास इतना ज्यादा खजाना इकट्ठा हो जाता जो संभाला नहीं जाता था, तो उसे वो किसी बड़े ही दुश्वार गुजार इलाके में इस तवक्को पर दफन कर जाते थे कि वापस आकर निकाल ले जाएंगे। इन जमानों से अब तक ये अकीदे या रिवायतें चली आ रही हैं कि कोई आमिल या ज्योतिषी या पुरस्कार उलूम का कोई माहिर इस कस्म के खजाने की निशानदही कर सकता है। ये भी मशहूर है कि जो कोई इस कस्म का खजाना निकालने के लिए जाता है, वो जिंदा वापस नहीं आ सकता। ये भी तस्लीम किया जाता है कि इस कस्म के मदफून खजानों की हिफाजत बड़े जहरीले सांप करते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस कस्म के खजानों की हिफाजत जन्नात किया करते हैं। उन तमाम खतरात के बावजूद इस कस्म की कहानियां मशहूर थीं कि फलां शख्स को मदफून खजाना मिला और वो बादशाह बन गया। ऐसे लोग भी हो गुजरे हैं जिन्होंने ऐसे खजानों की तलाश में ही जिंदगी गुजार दी थी। दौलत और औरत दो ऐसी चीजें हैं जिनकी खातिर इंसान ने अपने मजहब को खैरबाद कहा है। खजाने का लालच एक नशे की हैसियत रखता है। इस नशे में अगर औरत का नशा शामिल हो जाए तो इंसान की अकल पर सियाह पर्दा पड़ जाता है। सालेह नमीरी उसी कैफियत का शिकार हो गया था। 40 साल की उम्र में एक नौजवान लड़की इसकी मोहब्बत का दम भरने लगी थी और वो इसकी मोहब्बत में इस कदर बेचैन और बेताब थी कि रातों को छपकर इसके पास पहुंच जाती थी। इस लड़की ने उसे फिर से जवान कर दी था। फिर इस लड़की ने उसे ऐसे खजाने की खबर दे दी जिससे वो खलजान जैसे 10 शहर खरीद सकता था और बाकी खजाना इसकी 7 पुश्तों के लिए काफ़ी हो सकता था। वो सालेह नमीरी, जो अपने आप को अहल सुन्नत और बड़ा पका मुसलमान कहता था, रोज़मर्रा की नमाजें ही भूल गया था। फरा और ख़जाना इसके जहन में अकीदे की सूरत इख्तियार कर गए थे। ये तो इंसानी फितरत की कमज़ोरियाँ थीं जिन्होंने सालेह नमीरी की अकल पर पर्दे डाल दिए थे और वो जहनी तौर पर इस तरह मफलूज हो गया था कि अपने आप को वो बहुत बड़ा दाना समझने लगा था। उन मौर्रिखों ने जिन्होंने इस कस्म के वाक़यात ज़रा तफसील से लिखे हैं, एक और राज से पर्दा उठाया। इन्होंने लिखा है कि फरा ने सालेह नमीरी को रात की एक मुलाकात में 3 फूल दिए थे जिन्हें सूंघ कर सालेह ने पूछा था कि ये फूल कहाँ से आए हैं। इसने ये भी कहा था कि इस इलाके का फूल ऐसा नहीं जो उसने सौनघा हो, लेकिन इस फूल की खुशबू से वो नाआशना था। ये फूल सूंघने के बाद उसने अपने मिजाज में और जहनी कैफियत में बड़ी ही खुशगवार तब्दीली महसूस की थी, जिसके ज़ेर असर इस पर खौदसपुर्दगी की कैफियत तारी हो गई थी। खलजान में आकर जब फरा उसके कमरे में गई तो उसने फरा से पूछा था कि वो फूल यहाँ कहीं मिलता है या नहीं। फरा ने उसे बताया था कि फूल तो नहीं मिलेगा, इसका अतर मिल जाएगा। अगली शाम फरा ने इस अतर का एक कतरा थोड़ी सी रूई पर लगाकर सालेह नमीरी को दिया था। सालेह ने ये अतर मूंछों पर मिल लिया था। इसके बाद वो हुस्न बिन सबा से खाने पर मिला था। हुस्न बिन सबा ने जब खजाने की बात शुरू की तो वो जो कुछ भी कहता रहा सालेह बल्ला सोचे समझे कबूल करता रहा, यहाँ तक कि इसने अपना शहर भी अहमद बिन अताश के नाम लिख देने पर आमादगी का इजहार कर दी। ये खजाने की मोहब्बत का खुमार नहीं था, बल्कि ये इस अतर के असरात थे जो उसने मूंछों को लगाया था। तारीखों में आया है कि फरा इसके पास जो 3 फूल ले गई थी, इस पर भी यही अतर मिला हुआ था। इस अतर के असरात दिमाग पर इस तरह के होते थे कि इंसान हकीकत से लाताल्लुक़ हो जाता और जो कुछ भी इसके जहन में डाला जाता उसे वो हकीकत समझता था। यूं कह लें कि उसका दिमाग उस शख्स के कब्जे में आ जाता था जो उसके सामने बैठा बातें कर रहा होता था। दास्तान को पहले सुना चुका है कि हुस्न बिन सबा की इबलीसी कुव्वतें अपने करिश्मे दिखाती थीं, लेकिन उसने सेहरकारी के अलावा ऐसी जुड़ी बोटियां और फूल वगैरह दरियाफ्त कर लाए थे जिनकी ध्वनि या खुशबू इंसानी जहन को हकीकत से हटाकर बड़े हसीन तसव्वुरात में ले जाती थी। यही उस शख्स की कुव्वत थी जिसने अपने दूर के लाखों इंसानों को दुनिया में जन्नत दिखा दी थी। सालेह नमीरी बेताब था कि उसे खजाने का रास्ता बताया जाए। वो तो दीदा हुआ जा रहा था। हुस्न बिन सबा ने कलम दवात मंगवा कर नक्शा बनाना शुरू कर दी। वो सालेह नमीरी को बताता जा रहा था कि इस रास्ते पर किया दुश्वारियां पेश आएंगी और फलां जगह किया खतरा हो सकता है वगैरह वगैरह।
आप ये इलाके देखकर हैरान रह जाएंगे। हुस्न बिन सबा ने कहा, आप समझेंगे कि ये कोई और ही दुनिया है, और ये वो ज़मीन नहीं जिस पर इंसान आबाद हैं। मसलन एक जगह ऐसा जंगल आएगा जो आपको ठंडक पहुंचाएगा, आप वहीं रुक जाना चाहेंगे। ज़मीन का थोड़ा सा टुकड़ा ऐसा आएगा जहां आपको हल्का हल्का कीचड़ नजर आएगा। आप घोड़ों पर सवार इस कीचड़ में से गुजरेंगे तो आपके घोड़े धंस जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको इस दलदल से नहीं निकाल सकेगी। आप घोड़ों समेत इस दलदल में डूबकर हमेशा के लिए गुम हो जाएंगे। मैं ऐसी जगहों पर नजर रखूंगा, सालेह नमीरी ने कहा। ऐसी जगह देखकर पहले वहां पत्थर फेंकोनगा, इससे पता चल जाएगा कि ये दलदल है। फिर आपको ऐसी रेत मिलेगी जो आपको दलदल की तरह अपने अंदर गायब कर देगी। हुस्न बिन सबा ने कहा, रास्ते में ऐसा सहरा आएगा जहां से कभी कोई इंसान नहीं गुजरा। वहां सहराई जानवर और कीड़े मकोड़े भी जिंदा नहीं रह सकते। आपको अपने साथ पानी का बेशुमार जखीरा ले जाना पड़ेगा। जिस इलाके में ये खजाना है, वहां ऐसी चट्टानें खड़ी होनगी जैसे दीवारें खड़ी हूं, उन पर से घोड़ों के पांव फसलेंगे। बेहतर ये होगा कि घोड़े पीछे छोड़कर पैदल जाएं। बाज चट्टानों पर आप यूं चलेंगे जैसे दीवार पर चल रहे हों, वहां पांव फिसलने का इम्कान ज्यादा होगा। मैं अपने साथ जांबाज और अकल वाला आदमी ले जाऊंगा, सालेह नमीरी ने कहा। आप मुझे जगह अच्छी तरह समझा दें। हुस्न बिन सबा ने उसे वो जगह बड़ी अच्छी तरह समझा दी। आपके साथ एक औनटनी होनी चाहिए, हुस्न बिन सबा ने कहा, और औनटनी दूध देने वाली होनी चाहिए। जब आप खजाने वाली जगह पहुंच जाएं, तो औनटनी का दूध धोकर एक प्याले में डाल दें, और प्याला खजाने की असल जगह से कुछ दूर रख दें। इससे ये होगा कि वहां जितने भी सांप होंगे वो दूध पर टूट पड़ेंगे और आपस में लड़ेंगे। सांप दूध का आशिक होता है। इतनी देर में आप खजाना निकालने में नहीं बता सकता कि इस गार के अंदर क्या चीज होगी जो इस खजाने की हिफाजत के लिए बैठी होगी। मैं ये बता सकता हूँ कि आपके हाथ में जलती हुई मशलें होनी चाहिए। वो चीज आपसे डर कर भाग जाएगी। अगर वहाँ बिच्छू हुए तो इन्हें जलती हुई मशलों से जलाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और हुआ तो वो आप अपनी अकल और हिम्मत से संभाल सकते हैं। मैं खुदा की मदद मांगूंगा, सालेह ने कहा। मैं सुबह से ही जाने की तैयारी शुरू कर दूंगा। एक ज़रूरी बात रह गई है, हुस्न बिन सबा ने कहा। आपको इस जगह से आधी रात के वक्त इस तरह रवाना होना चाहिए कि कोई आपको देख ना सके। शहर के चौकीदार तो देख लेंगे, सालेह नमीरी ने कहा। इन्हें क्या कहा जाए? अगर कोई देख ले तो उसे असल बात ना बताएं, हुस्न बिन सबा ने कहा। आप अमीर शहर हैं, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। कोई पूछे तो खामोश रहीं। सालेह नमीरी ने उसी रात इन आदमियों का इंतखाब कर लिया जिन्होंने इसके साथ जाना था। इसके साथ ही उसने इस सामान की फहरिस्त तैयार कर ली जो उसके लिए ज़रूरी था, जो उसने साथ ले जाना था। सुबह फजर की नमाज के फौरन बाद उसने इन तमाम आदमियों को, जिनकी तादाद 10-11 थी, अपने यहाँ बुलाया और इन्हें सिर्फ ये बताया कि एक सफ़र पर जाना है जो अगर बखैर वाओ खूबी तय हो गया तो सबको सोने और जवाहरात की शक्ल में इनाम मिलेगा। इन्हें यह भी बताया कि किसी के साथ ये जिक्र ना हो कि वो कहीं जा रहे हैं। अगर किसी की ज़बान से ऐसी बात निकल गई तो उसे कत्ल कर दी जाएगा। उसने इन आदमियों को बहुत सी हिदायत दी और कहा कि वो आधी रात के वक्त कोच करेंगे। सालेह नमीरी का हुक्म चलता था। इसके हुक्म से तमाम ज़रूरी सामान, ऊँट और दूध वाली एक औनटनी शाम से पहले पहले तैयार हो गई। सालेह नमीरी ने उन तमाम सामान का मुआयना किया और मुतमईन हो गया। रात जब लोग सो गए तो फरा चोरी छपे इसके कमरे में आई। उसने तो आना ही था, क्योंकि वो हुस्न बिन सबा की इस साजिश में शामिल थी कि सालेह नमीरी किले की तहरीर लिख दे और यहाँ से चला जाए। इन्हें यकीन था कि सालेह खौफनाक सफ़र से जिंदा वापस नहीं आ सकेगा। इन्होंने सालेह नमीरी से शहर अहमद बिन अताश के नाम लिखवा लिया था। फरा ने हसब मामूल सालेह के साथ प्यार व मोहब्बत की बातें और हरकतें शुरू कर दें। उसने रोने की भी अदाकारी की और इस कसम के अल्फाज कहे कि वो इसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। सालेह नमीरी की फरा की मोहब्बत में जज्बाती कैफियत ऐसी हो चुकी थी जो इसकी बर्दाश्त से बाहर थी। उसने फरा से कहा कि वो भी इसके साथ चले। मैं चली तो चलो, लेकिन ऐसा ना हो कि साथ जाने से आपकी मुहिम को कोई नुकसान पहुंचे। कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, सालेह नमीरी ने कहा। तुम साथ होगी तो मेरी हिम्मत कायम रहेगी। फिर आप मुझे इजाज़त ले दें, फरा ने कहा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मुझे इजाज़त नहीं मिलेगी। सालेह नमीरी इजाज़त लेना ही नहीं चाहता था। वो जान गया था कि हुस्न बिन सबा सेहर और इल्म नुजूम का आमिल है और इससे बढ़कर इसकी कोई हैसियत नहीं। वो हुस्न बिन सबा के इस इल्म और अमल का कायल हो गया था।
اس نے سچ مان لیا تھا کہ خزانہ موجود ہے اور اس کا وہی راستہ ہے جو حسن بن سبا نے اسے بتایا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس قسم کے جادوگر اپنے ساتھ ایک دو خوبصورت لڑکیاں رکھتے ہیں۔ فرح کو بھی اس نے ایسی ہی لڑکی سمجھا تھا اور اس نے یہ بھی مان لیا تھا کہ فرح امیر شاہدر احمد بن عطاش کی بھانجی ہے، اور اس نے یہ بھی تسلیم کر لی تھا کہ فرح اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی ہے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو یقین دلایا تھا کہ فرح کو ساتھ لے جانے سے اس کی مہم پر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا۔ فرح اس کا جذباتی معاملہ بھی بن گئی تھی، لیکن یہ لڑکی اس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھی۔ صالح نمیری آخر اتنے بڑے شہر کا حکمران تھا، وہ برداشت نہ کر سکا کہ ایک لڑکی اس کی بات نہیں مان رہی۔ اس نے اسی وقت دو آدمیوں کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ اس لڑکی کے منہ پر کپڑا باندھ کر اسے لکڑی کے تابوت جیسے بکس میں ڈال دیا جائے، اور اس بکس میں ہر طرف سے سوراخ کر دیے جائیں تاکہ ہوا کا گزر ہوتا رہے۔ صبح طلوع ہوئی، حسن بن سبا جاگا تو وہ اچھل کر بستر سے نکلا۔ اس نے اپنے دو آدمیوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ صالح نمیری کا قافلہ چلا گیا ہے یا نہیں؟ آپ کا تیر کبھی خطا نہیں گیا؟ ایک آدمی نے ہنستے ہوئے کہا، ہم اس کی روانگی کو دیکھنے کے لیے جاگتے رہے ہیں۔ تم دونوں شاہ در چلے جاؤ۔ حسن بن سبا نے کہا، احمد بن عطاش سے کہو کہ میں نے خلجان لے لیا ہے، تم یہاں آ جاؤ، اسے ساری بات بتا دینا کہ صالح نمیری کو ہم نے کس طرح غائب کیا ہے، اسے یہ بھی بتانا کہ اس میں فرح کا بھی کمال شامل ہے۔ تم ابھی روانہ ہو جاؤ، فرح ابھی سوئی ہوئی ہوگی، اسے سویا رہنے دو۔ حسن بن سبا نے بہت دیر فرح کا انتظار کیا، اسے ہر طرف تلاش کیا، وہ کہیں بھی نہ ملی۔ اس وقت فرح سوراخ والے تابوت میں بند نہ جانے کتنے میل خلجان سے دور پہنچ چکی تھی۔ صالح نمیری کا قافلہ اس جنگل میں داخل ہو چکا تھا جس میں حسن بن سبا کے کہنے کے مطابق بڑی خطرناک دلدل تھی۔